हाँ, वंदे मातरम मित्रों। जैसा कि एक सर्वे आया अभी कल परसों में, तो उससे समाजवादी पार्टी थोड़ा उत्साहित हो गई है कि लगता है वो 3 डिजिट में चले जाएंगे। मतलब सरकार वो जान रहे नहीं बनेगी, लेकिन कल परसों का सर्वे देख के उनको लग रहा है कि उनका 3 अंक वाला जंप मार देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि राहुल जी और अखिलेश जी के तकदीर में 3 डिजिट है ही नहीं, 2 डिजिट है। वो 50 प्लस माइनस इतने चलता रहेगा। कल का सर्वे ऐसे समय का सर्वे है कि अभी चुनाव में 5-6 महीने का समय है, तो उसका एग्जैक्ट मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल सटीक होते हैं, लेकिन ये लगभग सपा जान रही, बसपा जान रही, कांग्रेस जान रही है, सब जान रहे हैं कि सरकार भाजपा की बननी है। और मेरा अपना आकलन है कि ये 320 से 350 तक के बीच में सीट बनी। उसके पीछे कारण है कि लोग ये जान रहे हैं, पूरा देश इस बात को जान रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मात्र 4 घंटे सोते हैं और 1-1.5 घंटे दैनिक दिनचर्या में बिताते हैं, और उसके बाद लगातार एक कर्मयोगी तपस्वी की तरह जनहित में दिनों रात एक किए हुए हैं। इसमें पूरी देश दुनिया जानती है, यहां तक कि विदेशों में उनकी बड़ी प्रशंसा हुई कोविड काल में। तमाम विदेशी पश्चिमी देश जो हमसे कई लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा डेवलप हैं, लोग कह रहे थे योगी जी का मॉडल अपनाने की। खैर, ये ऐसे समय सर्वे हुआ है, अभी 5-6 महीने चुनाव में बाकी हैं। अभी ये जो सर्वे हुआ है, जो 260, 270, 250 बीजेपी दिखाया है, इसमें प्रदेश के तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधियों का रोष भी शामिल है। ये सिर्फ और सिर्फ योगी जी और मोदी जी का सर्वे था, एक तरह समझिए तो। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो रोष है वो भी इंक्लूडेड है, वो भी जुड़ा हुआ है। और जब अभी सर्वे होगा, पार्टी की प्रक्रिया अभी चलेगी, अभी तमाम टिकट कटेंगे, काफी बड़ी संख्या में टिकट कटेंगे। और जब वो टिकट कटेंगे तो जो हमारा मतदाता या कार्यकर्ता जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नाराज होकर कहीं दूसरी जगह जाने की सोच रहा है, वो रुक जाएगा, क्योंकि उसका रोष मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं है, उसका रोष प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं है, उसका रोष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, उसका रोष स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ है। तो जब ये आप सोचिए कि कम से कम 100 टिकट तो कटेंगे, मेरा अपना अंदाज है, और 100 टिकट कटेंगे तो 75 से 80 उसमें जीतेंगे, ये भी मेरा दावा है। यह संख्या अपने आप 320, 25, 30, 50 तक पहुंच जाएगी। मतलब बहुमत तो दे ही रहे हैं। और जान लें कि कुछ ऐसे भी काम हुए हैं हमारे प्रदेश में जो कि टीवी चैनलों पे चर्चा का विषय नहीं रहते, उनको थोड़ा टीआरपी का उनका चक्कर रहता है। आप जानते होंगे कि मुख्यमंत्री जी के प्रदेश संभालने के पूर्व उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। उत्तर प्रदेश और बिहार बीमारू राज्य कहे जाते थे, जिससे दोनों निकल गए। बिहार निकलने में थोड़ा टाइम लगा, और उत्तर प्रदेश हमारे देश का दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मजबूत राज्य बन गया आर्थिक रूप में। दूसरा, जो अभी तक 16-17 के पहले हमारे प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ हुआ करता था, 2021 में 5.5 लाख करोड़ हुआ है। और जबकि कोरोना काल में इतनी बंदी, इतनी भीषण बंदी, हमारा प्रति व्यक्ति आय लगभग दुगनी हो गई इन 5 सालों में। कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं जिसमें हमने प्रगति नहीं की। बिजली, लोग इन्वर्टर के धंधे बंद हो गए, और इन लोगों के पास अब कुछ बचा नहीं है। और अखिलेश जी, मायावती जी तो कहीं निकलते भी नहीं 4.5 साल। चुनाव है, कुछ निकलेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस लगातार झूठ की अच्छी बात पे भी, हर बात पे खिलाफ में बोलने के लिए बोलना, 5 साल तक सक्रिय रही। हालांकि उसका सक्रिय रहना उसके लिए घातक हो गया। तो संभवतः हो सकता है इसलिए अखिलेश जी वगैरह ये भांप गए हो, इसलिए नहीं इन लोगों ने 5 साल तक घर में एसी कमरे में बिताया। खैर, आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद पहली बार 17 के बाद इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है।
तमाम कंपनियां आई हैं और प्राइवेट सेक्टर में बूम आया उत्तर प्रदेश में। इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश में बूम आया। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का पीछे कारण भी है कि जब प्रदेश में माफिया राज नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, अपहरण उद्योग नहीं होगा, फिरौती उद्योग नहीं होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे, इन्वेस्टर आएगा। सबसे बड़ा प्रदेश है भाई, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है और इतना बड़ा सबसे बड़ा प्रदेश भी है। हमारे यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं। तो कहने का मतलब कि इस कोरोना काल में, विपरीत समय में इकॉनमी बहुत जबरदस्त बढ़ी है। 15-16 तक हमारे प्रदेश की जीडीपी 11 लाख करोड़ थी, जो कि अब 22 लाख करोड़ हो चुकी है। इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में, विपरीत परिस्थिति में, तो कहने का मतलब कि ये स्वाभाविक सा है कि वोट तो मोदी जी के, योगी जी के काम पे ही मिलना है। और जो सीटें कुछ कम दिखाई हैं उसका कारण सिर्फ यही है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आक्रोश। आप बिजली व्यवस्था ऐसी कभी नहीं देखे होंगे, आप कभी ऐसी कानून व्यवस्था नहीं देखे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें और सुधार नहीं हो सकता, इसमें अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है और बहुत ज्यादा सुधार होने चाहिए, होंगे भी। और चूंकि जब सब सिस्टम बिगड़ा रहता है तो उसको ठीक करने में भी टाइम लगता है, और खराब सिस्टम को लेकर उसको सुधारते हुए और आर्थिक रूप से मजबूत करना, ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 23-24 लाख आबादी है, करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, दुनिया का 8वां बड़ा देश है समझिए आप। और लोग इतना आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा हुआ करता था पिछली सरकारों में। बोलियां लगती थी किसको कौन जिला मिलेगा, किसको कौन जिला मिलेगा। ये शून्य। किसी भी जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक के स्थानांतरण में सब जानते हैं कोई पैसा नहीं लगा, शून्य हो गया। बल्कि कुछ तो लोकल नेताओं की ये भी है कि लोकल नेताओं की कुछ बड़ा आक्रोश भी था कि हम लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग का नहीं मिल रहा है। कुछ तो मुख्यमंत्री जी ने होने नहीं दिया। और ये टोटल के टोटल वोट मोदी जी, योगी जी, केशव जी, इन लोगों के काम के दम पे मिलने वाला है, स्वतंत्र देव जी, और ये किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि के नाते नहीं। और ये जो सीटें कम है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के आक्रोश के नाते कुछ सीटें कम हुई हैं, जो टिकट कटने के बाद ऑटोमेटिक सुधर जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब था कि इस सर्वे पे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 अंक में सपा नहीं जाएगी, इसी आंकड़े के आगे पीछे रहेगी। अभी चुनाव आने दीजिए। और इन लोग अब जैसे किसान आंदोलन की कलई खुल गई, आपने देखा, तमाम दल के लोग सेकुलरिज्म वाली भाषा शुरू कर दिया उसने। मेरे पिताजी अल्लाह अकबर लगाते थे और सेकुलरिज्म और गंगा जमुनी संस्कृति टिकट शुरू कर दिया है। और इसको पूरे देश भर से सभी राजनीतिक दल के लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं को और कुछ इस वालों को भेज रहे हैं, जो ये वाले हर चुनाव मिल जाते हैं। तो इनकी राजनीतिक मंशा खुल चुकी है, इनकी राजनीतिक। अब ये कृषि कानून पे नहीं, अब ये मोदी हटाना, योगी हटाओ, अमित शाह हटाओ। अमित शाह तो गृह मंत्री हैं, उनसे क्या मतलब कृषि कानून से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके केंद्र के कृषि कानून से क्या मतलब? उनका तो काम है जो केंद्र कानून बनाएगा उसका पालन करेंगे। लेकिन ये जो इनका है कि शिवराज सिंह चौहान हटाओ और वहां ममता बनर्जी जिताओ, योगी हटाओ, अमित शाह हटाओ, ये इनका राजनीतिक एजेंडा था किसान आंदोलन के नाम पे। और ये लह गया, भीड़ इकट्ठा हो गई। भाई इतने देश में बेरोजगार हैं, 0.5% बेरोजगार भी पहुंच जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी, नेता हो गया। और आप एक चीज जान लें, एक मजेदार बात, कोरोना जैसा विपरीत काल, उसके बाद इन लोग बता रहे हैं कि सारे किसान इनके साथ हैं। देश में रिकॉर्ड तोड़ गेहूं हुआ और रिकॉर्ड तोड़ धान की भी संभावना अभी से वैज्ञानिकों ने बता दी कि इस बार सबसे ज्यादा धान होगा। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जब सारे किसान इनके साथ हैं तो कौन खेती कर रहा है। तो हकीकत ये किसान नहीं है, ये राजनीतिक एजेंडा। और अगले आने वाले देखिएगा, इसी विधानसभा में हो सकता है चुनाव लड़े या लोकसभा में चुनाव लड़ेगा, तय है, इसको जान लीजिए। तो कहने का मतलब कि भाजपा का न ग्राफ गिरा है, न भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं, न भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कम हो रहा है।
भारतीय जनता पार्टी का जो अभी आज की डेट में, कल की डेट में, परसों की डेट में, 2 महीने पहले जो सर्वे किए होंगे उस डेट में कुछ कम अवश्य है। वो इसलिए लोकल नाराजगी, जो टिकट कटते ही सब पुरानी स्थिति एज इट इज हो जाएगी। और जान लें कि किसी प्रदेश के विकास के लिए सड़कों का यातायात बहुत, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तमाम एयरपोर्ट बने उत्तर प्रदेश में, सड़कों का जाल बिछ गया। आप और एक चीज जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, यह भी एक पीड़ा का कारण है विपक्ष के। योगी जी का काम पहले से लोग जानते थे, इस नाते दंगा करने की हिम्मत नहीं किए। और मोदी जी चूंकि संगठन में थे और पहली बार मुख्यमंत्री हुए थे, तो लोग उनका प्रशासनिक गुणवत्ता नहीं जान रहे थे, इसलिए गोधरा कर दिए थे। उसका रिजल्ट जानने के बाद, उसके बाद गुजरात में दंगा नहीं हुआ और यहां दंगा नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर वगैरह तमाम दंगे, 400 से ज्यादा दंगे सपा कार्यकाल में हुए थे। तो इन लोगों को पीड़ा यह है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में किसी की हिम्मत नहीं है दंगा करे, उसको नोटिस चिपका के उससे पैसा वसूला जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी, इससे भी ज्यादा बम्पर सीटें आएंगी।